हाय दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे। तो मैं बता दूं कि जो सेल्स होते हैं वो बायोलॉजी में एक मेन टॉपिक होता है सेल्स का। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, सेल्स के बारे में। तो सेल्स क्या होते हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, और इसके बारे में और भी कंपोनेंट्स जो इसमें होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल्स में और ह्यूमन सेल्स में, मींस एनिमल सेल्स में। तो सेल्स होते क्या हैं? सेल्स, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सेल इज एन बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस सारी जो सेल्स होती हैं उसका बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सेल्स को हम अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से ही बने हुए होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या फिर ट्रीज हो। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। तो अब बात आती है कि सेल्स को डिस्कवर किसने किया और कब किया। तो सेल्स को जो फर्स्ट टाइम देखा था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था, जो कि उनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो उन्होंने 1665 में की थी। तब उन्होंने एक पेड़ से, जो ट्री होता है उसमें से कॉर्क सेल, मतलब कॉर्क जो है वो निकाला था, और फिर उसका जो बारीक तिनका होता है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था। तो उनके बाद में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, मीन्स उसमें छोटे छोटे पैचेस बने हुए थे, उनको जो हर एक डॉट था, मतलब एक स्क्वायर था बना हुआ था, वो अपने आप मतलब अपने से दूसरे वाले सेल से बिल्कुल अलग था। तो उस टाइम पे जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो ये उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था उसका नाम सेल रखा। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा ब्रीफली नहीं देखा था और ना उन्हें ज़्यादा पता चला था। फिर उसके 150 साल बाद, मीन्स आफ्टर 150 ईयर्स, उन्होंने उनके बाद जब और हाईली मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप्स आए तो जो साइंटिस्ट थे, अभी मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने डिस्कवर किया जो सेल्स होते हैं उनके बारे में ब्रीफली जो है वो रिसर्च किया। तो उन्हें बहुत सारे कंपोनेंट्स और भी मिले जो सेल्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, उनके पार्ट्स और उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सेल्स एक मेन चीज़ होती है एक ऑर्गेनिज्म में, और उनके बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। और फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को हम बोलते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल्ड हो, किसी ऑर्गेनिज्म के पास अगर एक ही सेल हो तो उनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि यूनिसेलुलर में यूनि का मतलब होता है 1 और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो इसका मतलब 1 सेल्ड, मतलब जिसमें एक ही सेल हो, जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल हो उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे। और इसके एग्जांपल्स होते हैं एमोइबा, पैरामीशियम एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो, मीन्स 2 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस भी हो सकते हैं, बिलियंस भी हो सकते हैं। मतलब 1 से ज़्यादा होंगे तो वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। और मल्टी का मतलब होता है मोर देन 1, और सेलुलर का मतलब सेल, मोर देन 1 सेल। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और कैट्स और डॉग्स जो कि एनिमल्स हैं उनमें भी एक से ज़्यादा सेल होते हैं। अगर आपको मैंने बताया कि जो एक सेल होता है उसको हम अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर एक जो एग्जाम्पल है सेल्स का जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जो सेल हम अपनी क्लियर आँखों से देख सकते हैं, वो है एग। एग सिंगल सेल्ड होता है।
वो एक ऐसा सेल है जो सिर्फ सिंगल सेल का होता है। जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच के अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के सेल को सबसे छोटा माना जाता है और ऑस्ट्रिच के अंडे को सबसे बड़ा सेल माना जाता है। और इसमें बहुत सारी बेसिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। जो सेल होता है उसमें बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल्स में सेल वॉल, वैक्यूल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एनिमल्स में नहीं होती और एनिमल सेल्स में नहीं होती और वो प्लांट सेल्स में होती हैं। तो हम बात करेंगे कि इनकी जो कंपोनेंट्स मैंने अभी बताए, जो इनकी पार्ट्स हैं वो होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट आता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन है वो एक पोरियस लेयर होती है, मतलब उसमें पोर्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे छेद जिसे हम कह सकते हैं, वो छेद होते हैं उसमें, जिससे वो किसी भी कंपोनेंट को अंदर जाने के लिए अलाउ कर सकता है और बाहर जाने के लिए। आपको पता है कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, उनका जो वेस्ट होता है वो भी एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो इसके लिए वो सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करती है कि अंदर जा सके और बाहर निकल सके। तो सेल मेम्ब्रेन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेल का, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अपने सेल से, मतलब जिस सेल का वो सेल मेम्ब्रेन है वो दूसरे सेल के सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है और उनके मिक्सअप से उनको बचाता है। और उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली की तरह एक फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें वैक्यूल होते हैं और बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं। और जो नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिक्स होने से बचाता है, मतलब वो उसको बीच में बाउंड्री उसकी होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के बीचों बीच होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैंने बता दिया। और अब है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल के बीच में होता है और ये एक डेंस राउंड बॉडी, मतलब एक डेंस राउंड बॉडी होती है एक सेल में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो सेल में बहुत ज़्यादा जो फंक्शन होता है वो एक न्यूक्लियस परफॉर्म करता है अपना। और जो एक न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब वो एक स्फेरिकल, जैसे कि हमारी अर्थ है वो सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है, वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है। और ये सेल के बीचों बीच होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उनमें जीनी नहीं होता जो कि प्लास्टिड्स को प्रोड्यूस कर सके। और जो प्लास्ट्स होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो जो सनलाइट को है वो कैप्चर करता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ करते हैं, ताकि जो प्लांट सेल है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके और अपना खाना बना सके। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, उनमें नहीं होता। और दूसरी चीज़ है सेल वॉल। सेल वॉल्स जो होती हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं, जो एनिमल सेल होते हैं उसमें
प्रेजेंट नहीं होती, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं। तो तीसरा डिफरेंस है कि इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं, मींस जो ये फ्री स्पेस है जो प्लांट सेल के बीचों बीच दिख रहा है उसको हम वैक्यूल कहते हैं। और जो ये इस डायग्राम में एनिमल सेल्स का जो गोल मतलब जो गोल फ्री सब स्पेस दिखा रखा है वैक्यूल का, वो एनिमल्स में उनको वैक्यूल कहते हैं एनिमल सेल्स में। और जो ये बड़ा स्पेस दिख रहा है प्लांट सेल्स में, उनको हम वैक्यूल कहते हैं। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। So this is my video about the cells. I hope you like this video. So please like, share and subscribe. Thank you.